जय हिंद। आज अंधभक्तों का इतना आलम है कि वह भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। कांग्रेस ने जो किया है यह बोलने से सिर्फ बयान नहीं होता। प्रेजेंट गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वह हर गलती पर कांग्रेस को ही दोष ठहराते हैं। अभी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने हाल ही में बोला था कि जो नेपाल में जो हिंसा हुआ है यह कांग्रेस की वजह से हुआ है। अगर यह भारत के अंग होता तो वहां इस तरह की घटना देखने के लिए नहीं मिलता। सम्राट चौधरी जी यह भूल रहे हैं कि क्या मणिपुर भारत के अंग नहीं है, जो लगभग 2 साल से भी अधिक समय हो गया और वह हिंसा के आग में जल रहा है। प्रेजेंट गवर्नमेंट में अंधभक्ति इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका कोई हद नहीं है। सही है, फिर भी प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए वर्क को भूल जाना ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोग को याद तो होगा ही, 1960 के दशक में भारत में आर्थिक मंदी, सूखे और खदान की कमी से जब जूझ रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से गेहूं की मांग की थी। पहले तो अमेरिका ने गेहूं देने से भारत को इनकार कर दिया, लेकिन जब गेहूं दिया तो वह बिल्कुल घटिया किस्म के गेहूं दिया। वह PL480 किस्म के गेहूं का एक्सपोर्ट किया था, जो सबसे घटिया किस्म का था। अमेरिका में यही गेहूं सुअरों को खिलाया जाता था और वहीं सुअरों को खिलाने वाला गेहूं भारत को एक्सपोर्ट किया था। उस घटना को हम भूल गए, जिस पर लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को डटकर जवाब दिया था। तब भारत में किसानों ने हरित क्रांति को जन्म दिया। स्वामीनाथन जी को आप लोग जानते ही होंगे, और किस तरह से भारत में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ और हमने यहाँ पर किस तरह से फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया, और तब जाकर के भारत में हरित क्रांति आई और भारत आज जो है विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में और एक्सपोर्ट मामले में अव्वल स्थान पर आ गया है। और इतनी ही नहीं, जब भारत 1991 में सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, बैंकक्रप्ट होने वाला था, सिर्फ 2 हफ्तों के पैसे बचे थे, तो कई देशों और IMF से लोन लिया। हमें इस हद तक जाना पड़ा कि जो स्मगलिंग में पकड़े हुए गोल्ड थे उसको इंटरनेशनल बैंक में गिरवी रखना पड़ा। तभी जून 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी बने और तुरंत ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। जहां कई सालों से इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी, उन्हें खत्म करते हुए LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया, जिसने इंडियन इकोनॉमी की तकदीर बदल कर रख दी और GDP ग्रोथ रेट 3% से बढ़कर 6 to 7% तक हो गई। हमने इंडियन इकोनॉमी का इतना सरवाइव किया कि आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश बन गए हैं। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही देन है, जो इन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। और फिर इनको अगली बार कांग्रेस में इन्हें प्राइम मिनिस्टर तक भी बनाया गया। और फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। कार्य तो इतना किया है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। उसने IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाया, DRDO बनाया, इसरो बनाया, उन्होंने क्या नहीं किया। आज जो प्रधानमंत्री इसरो पर इतना गुमान करते हैं, यह कांग्रेस की ही देन है। आप लोग को याद तो होगा ही, जो इसरो को 90 के दशक में जो टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सिर्फ जो है किसके वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने MTCR का हवाला देकर वह टेक्नोलॉजी हमको नहीं दिया। टेक्नोलॉजी था क्या? तो भारत यानी इसरो क्रायोजेनिक्स इंजन मांग रहा था। क्रायोजेनिक्स इंजन का मतलब होता है कि लगभग 300 किलोमीटर रेंज तक वह मिसाइल को छोड़ सकता है और इसमें पेलोड की क्षमता 500 किलोग्राम तक होती है। जिसने अमेरिका ने रूस को MTCR का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया।
लेकिन फिर भी रूस ने क्रायोजेनिक्स इंजन दिया, लेकिन उसके साथ हमको वह टेक्नोलॉजी नहीं दिया जो लगभग भारत की इसरो 2 दशक पीछे चल गई। 2 दशक कहने का मतलब 20 साल से भी अधिक इनको समय लगा, लेकिन हम लोग भारतीय पीछे नहीं हटने वाले थे और अंत में क्रायोजेनिक्स इंजन बना लिए। लेकिन कुछ हद तक जो है सही नहीं हुआ हम लोग के साथ। यह सिर्फ किसके वजह से? अमेरिका की वजह से। और मोदी जी आज अमेरिका के साथ दोस्ती के इतना बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं और फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर देश को विकास के स्तर पर लाया। आज प्रेजेंट में गवर्नमेंट इतनी तानाशाह हो गई है कि यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 19 का कोई वैल्यू नहीं है। उदाहरण देखिए, सोनम वांगचुक जी को आप जानते होंगे, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, न जाने किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन आज इन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। उन्होंने देश के लिए और सैनिक के लिए अपने यहाँ लद्दाख में बहुत सारे कार्यों को किए हैं और अपनी मांगों को लेकर वह प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। यह ऐसे ही थोड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही और अमित शाह जी ने ही लद्दाख को वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और इन्हें 6ठी अनुसूची में डालेंगे, लेकिन नहीं हुआ और उसी के लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ देखा ही। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो पिछले गवर्नमेंट ने किया है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट खराब नहीं होती है, लेकिन उसके वर्क को भूल जाना सबसे बड़ी भूल है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।